एक लड़की 2 सितंबर 2024 को अचानक से लापता हो जाती है। 21 सितंबर 2024 को उसकी लाश मिलती है, वह भी 59 टुकड़ों में मिलती है। लेकिन पड़ोसी को नहीं पता था कि यह ताला क्यों लगा हुआ है। माँ-बाप ने भी कोई फिक्र नहीं सोची, क्योंकि वह भी उसी के साथ इस शहर में रहते थे। पति भी इस शहर में रह रहा था और वह वाकई जो ऐसा घटना था जो कि किसी को नहीं पता था। एक जगह जो लड़की थी वह अकेले नौकरी करती थी। उस नौकरी करने वाली जगह पर भी कितने लोग आते जाते रहे होंगे, लेकिन किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर वह कहाँ है। लेकिन कमरे से दुर्गंध आने लगती है और यह तब पता चलता है। यह कहानी सुनने के बाद लोगों को याद आता है कि राजधानी दिल्ली के छतरपुर इलाके में 18 से 2022 को एक लड़की छोटे-छोटे 35 से ज्यादा टुकड़े कर दिए गए थे। उस लड़की का नाम श्रद्धा वालकर होता है और उसके टुकड़े करने वाले जो लड़का होता है आफ्ताब अमीन पुणे वाला, यह लड़की के टुकड़े करके जंगल में फेंक देता है और 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई यानी कह सकते हैं कि सजा नहीं मिली है। लेकिन ऐसा ही एक और मामला जब मैं सामने आता है तो लोगों के दिलचस्पी बढ़ जाती है कि इस केस की क्या छानबीन हो रही है और क्या हो रहा है। हम कहानी जो आपको सुनाने जा रहे हैं, इस कहानी के माध्यम से उस केस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आखिरकार किसने किया, क्यों किया और कौन है ये लड़की। कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु का 42 कार का एक इलाका है। 6 कार पाइपलाइन रोड पर एक 3 मंजिला मकान है। दरअसल 3 मंजिला मकान में एक कमरा होता है। उस कमरे से लगातार दुर्गंध आ रही थी और पड़ोसी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जब पड़ोसी परेशान हो जाते हैं तो मकान मालिक को फोन किया जाता है और मकान मालिक को फोन करके कहते हैं, आप आकर देखते क्यों नहीं हो, आप आकर बात क्यों नहीं करते हो। जैसे ही मकान मालिक ने आकर देखा तो वाकई दुर्गंध बहुत ज्यादा मकान से आ रही थी। मकान मालिक ने जिसको किराए पर दिया हुआ था उसके फोन पर फोन करते हैं तो नंबर स्विच ऑफ पर आता है, बातचीत नहीं हो पा रही थी। थोड़ा परेशान हो जाते हैं। घर जाने के बाद अपने घर के कागजों को वह खोजने लगता है, जिसमें अपना अल्टरनेट नंबर भी दिया गया था जब ये मकान किराए पर लिया गया था। अपने नंबर के अलावा ऐसे 1-2 नंबर और भी दिए थे, जिसमें कि उसकी बहन का और माँ का भी नंबर था। अब पुलिस ने मकान मालिक ने जैसे दिए गए नंबर पर फोन किया। फोन करने के बाद एक महिला होती है मीना राणा, इसके पास फोन आता है और फोन करके इनको बताया जाता है कि आपकी बेटी 2 दिन से लापता है और आपकी बेटी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है और कई दिनों से उसके मकान से दुर्गंध आ रहा है, आप आकर देखिए क्या मामला है। दरअसल जो माँ होती है वह अपनी बेटी के कमरे का जो चाबी होता है, एक चाबी उसके माँ के पास होता है और दूसरी चाबी उसकी बेटी के पास दिया गया था। एक चाबी बेटी के पास रहता था और एक चाबी माँ के पास रहता था और माँ और बेटी एक दो थे, उसकी बहन एक होती है। तब माँ बेटी सीधा वहां पहुंचती हैं। 21 सितंबर 2024 की दोपहर 3 या 3:30 के आसपास का वाकया रहा होगा। उनके आने के बाद जैसे ही दरवाजा खुलता है, दरवाजा खोलते वक्त माँ बेटी साथ थे और उनकी एक बेटी जो इसी घर में किराए पर रहती थी, साथ ही जो किराएदार हैं और जो आस पड़ोस के किराएदार, मकान मालिक, सब लोग दरवाजा खोलने का इंतजार कर रहे थे, यह देखने के लिए कि आखिर खोला जाता है तो दरवाजे के अंदर क्या निकलता है। दरवाजा खुलता है तो लोगों का एक एक सेकेंड भी वहां पर रुकना दूभर हो जाता है। लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ बेटी जब अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद जो दृश्य उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, उस दृश्य को देखने के बाद उनकी चीखें निकल जाती है। यहाँ पर कुछ ऐसे अप्रिय घटना हुई है, जितनी जल्दी हो सके पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस अपने हिसाब से हर चीज तैयारी करके आती है। पुलिस आती है। अंदर जाने के लिए बड़ी मशक्कत, बड़ी मुश्किलें करनी पड़ती थी, क्योंकि दुर्गंध बहुत बेहिसाब आ रहे थे। घर के अंदर कदम रखे जाते हैं, पता चलता है कि घर के हर एक हिस्से में, रसोई से लेकर आंगन जो भी थी, उस हर एक जगह में कीड़े रेंग रहे थे और एक तरफ जो लाइन से कीड़े आ रहे थे वो 165 लीटर के फ्रिज के पास से ही आ रहे थे। फ्रिज हल्का सा खुला हुआ था, उसको खोलने की कोशिश की जाती है तो फ्रिज में पड़ा होता है सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है, उसमें एक मानव के पैर रखे हुए होते हैं। जब दूसरे हिस्से में नजर पड़ती है तो वहां पे सर रखे होते हैं। सर किसी और का नहीं था बल्कि उसी की बेटी का होता है, जो कि यहाँ पर किराएदार के रूप में रहती थी। उसका नाम था महालक्ष्मी, जो लगभग 29 साल की थी और जो कीड़े रेंग रहे थे उनको
शायद बाहर जाने का कोई मौका नहीं मिला था। यह सोशल मीडिया पर खबरें छपने लगती हैं, वायरल होना शुरू हो जाती हैं और जिस तरह से दिल्ली के छतरपुर में एक लड़की की श्रद्धा वालकर की हत्या की जाती है। आफ्ताब अमीन जो उनके द्वारा हत्या किया गया था, मामला उसी मामले से जोड़ा जाता है, मामला को देखे जाने लगता है। अब हर किसी का एक सवाल था कि हत्या किसने की है, क्यों की है, क्या मामला है, बहुत सारे सवाल थे। अब हर कोई सवालों के जवाब जानना चाहता है, लेकिन सबसे पहले इन सवालों का जवाब या तो परिवार के लोग जानना चाहते थे या फिर पुलिस जानना चाहती थी। पुलिस ने तहकीकात शुरू किया है तो इस लड़की का दूसरा जो फोन था वही बेड पे पड़ा मिला। उसको तुरंत ही सर्विलांस पे लगा दिया जाता है, देखने के लिए इस फोन पर कब कब किस किस के से बात हुई है। 2 सितंबर 2024 को का वाकया होता है, जिससे पता चलता है कि पुलिस फिर अंदाजा लगाने लगती है कि यह शायद 2 और 3 सितंबर 2024 को इस लड़की की हत्या हुई है, लेकिन सवालों के जवाब जानने की कोशिश कर रहे थे। एक तरफ तो उसकी जो लाश के टुकड़े थे, इनको इकट्ठा करने के लिए पोस्टमार्टम हाउस में जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं उनको बुलाया जाता है, क्योंकि पुलिस को दुर्गंध की वजह से इसको इकट्ठा करने में काफी दिक्कत और मशक्कतें कर रहे थे, पुलिस नहीं हो पा रही थी। जब इसके सारे टुकड़े इकट्ठे हो जाते हैं तो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और जब इस टुकड़े की गिनती किया जाता है तो 59 टुकड़े बताए जाता है, जैसे कि ऐसा मीडिया रिपोर्ट में दावा कर रही है। और यह भी बताया जा रहा है कि जो हत्या हुई है लाश मिलने के साथ 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 यानी कि 3 दिन पहले, हालांकि इस लड़की का जो मोबाइल नंबर था वह 2 सितंबर से काम नहीं कर रहा था, काम करना बंद हो गया था। लगभग 19 दिन से यह गायब होती है। जब इसके बारे में सबूत जुटाया जाता है तो पता चलता है कि यह महालक्ष्मी नाम की एक महिला होती है। यह महिला का उम्र 29 साल होता है। यह नेपाल की होती है। नेपाल में यह अच्छा खासा जॉब कर रही थी। 2019 में तक नेपाल में रहती है। इसके परिवार भी नेपाल में ही रहता था, लेकिन परिवार के लोगों ने 2019 में हेमंत दास नाम के व्यक्ति के साथ इनकी शादी कर दी जाती है। हेमंत दास मोबाइल की शॉप पर काम करता था, बेंगलुरु में अपनी पत्नी को भी साथ लेकर चला आता है। जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन मार्च अप्रैल 2023 तक तो जिंदगी ठीक चल रही थी। इसी बीच में एक बेटी पैदा हो जाती है। हेमंत दास मोबाइल की शॉप पर काम करता था और यह लड़की होती है महालक्ष्मी। इसको मलेश्वर में एक नामी ग्रामीण मॉल होता है, वहां पर ब्यूटी शॉप पर सेल्स वुमेन लीडर का काम मिल जाता है और जिंदगी ठीक ठाक गुजर रही थी। लेकिन एक दिन इस व्यक्ति यानी कि इसके पति को पता चलता है कि उसकी पत्नी का एक नाई के दुकान पे काम करने वाले लड़के से अफेयर चल रहा है और इन दोनों के बीच में छोटे मोटे मनमुटाव और झगड़ा चलने लगता है, जिससे कि लड़की ने अपने पति से अलग होने का फैसला कर लिया था। उसने अपनी बेटी को भी नहीं लिया, हेमंत दास को ही सौंप दिया और यह महालक्ष्मी अपनी माँ के साथ चली जाती है। माँ के साथ कुछ दिन जहाँ पे माँ रहती थी उसी इलाके में ये रहना शुरू कर देती है, लेकिन वहां से वह अपना अलग कमरा ढूंढ लेती है और जो कमरा लिया जाता है यह 3 मंजिला जो मकान होता है उसी में इसको रहना होता है। सुबह 9:30 के करीब यह निकल जाती थी काम करने के लिए और तकरीबन 10 बजे के रात के करीब आती थी काम करके। लेकिन इस बीच में इसके साथ क्या होता है क्या नहीं होता है, शहर में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं होता है। पड़ोसियों को भी यही नहीं पता होता है कि इस लड़की के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसी से किसी को कोई मतलब नहीं होता है। पड़ोसियों जो होते हैं एक बात बताते हैं उस लड़की के बारे में कि इस लड़की का किसी से कोई मेल जोल नहीं था। इस लड़की को कोई एक अनजान व्यक्ति था जो कि हमेशा इसको लेकर आता था और हमेशा इसको लेकर जाता था। यह पड़ोसियों का कहना है। इसका जान पहचान या तो मॉल में था या तो अपने घर वालों से था और किसी से नहीं था। लेकिन पुलिस वाले ने जब इसकी छानबीन की तो पुलिस को ऐसा सुराग हाथ लगा जिसका हत्या अशरफ ही कर सकता है। और जब पुलिस ने अशरफ को गिरफ्तार किया और पूछताछ किया तो उससे कोई भी बात पता नहीं चलता है। इसके बाद पुलिस को फिर शक होता है उसके पति के ऊपर, तो पति को भी गिरफ्तार करके पूछताछ किया जाता है, लेकिन पति भी कुछ नहीं बताता है, उससे भी कुछ जानकारी नहीं मिलती है। तब पुलिस जो है जो दूसरा होता है उससे जितने भी उससे
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं, उनसे पूछताछ और सबूत जुटाना शुरू कर देती है। तभी पुलिस के हाथ एक सुराग लगा हुआ है, जो कि एक आदमी जो अनजान है, जो भुवनेश्वर का रहने वाला है, वहीं उसी पे पूरा शक जा रहा है। जो कर्मी हैं, उनसे बातचीत की जा रही है, तो पुलिस वाले बोल रहे हैं कि अभी इसका जो भी कत्ल किया गया है, वह बाहर घूम रहा है, जल्दी से जल्दी पकड़ा जाएगा। जो बेंगलुरु पुलिस है, इसका भी दावा कर रही है कि कुछ टाइम और समय लगेगा, लेकिन इसके जो कत्ल हैं, इसके जो गुनाहगार हैं, उसको जरूर पकड़ा जाएगा। दोस्तों, जो हमारे गांव के लोग होते हैं, बहुत सीधे सादे भोले वाले होते हैं। वह अगर एक दूसरे के घर में कुछ हो जाए तो उनके घर में जाते हैं, देखते हैं, समझने के लिए कुछ भी करते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन जो शहर के लोग होते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन किसी से किसी को कोई मतलब नहीं होता है आपके घर में क्या हो रहा है। अगर शहर में भी ऐसा कोई सिस्टम होता कि किसी से किसी को कोई मतलब नहीं होता, तो जिस दिन मतलब होता, तो जिस दिन लड़की का कत्ल हुआ था, उसी दिन वो कातिल पकड़ा जाता और ऐसे किसी भी लड़की का कत्ल नहीं होता, क्योंकि कुछ अनहोनी होने से पहले ही पड़ोसी जो होते हैं समझ जाते हैं और जान जाते हैं। इस कहानी को आप लोगों को सुनाने का मतलब आप लोगों का दिल दुखाना और आप लोगों को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना और सचेत करना है कि ऐसी घटनाक्रम होने से और जागरूक हो जाए कि ऐसी घटनाक्रम फिर से दोबारा न दोहराया जाए। जाते जाते आप लोगों से एक बार फिर से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।